हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अभी मेरा जो आपके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह है कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट जो है कौन सा लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर बीएससी करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारा कन्फ्यूजन बना हुआ है, जिसको मैं आपके कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहा हूं कि कौन सा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन सा सब्जेक्ट लें और ना लें, आपके लिए क्या होगा। एग्रीकल्चर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस जो अब सीयूईटी एनटीए पेपर बनाने जाएगी। इसमें पहले क्या था कि बीएचयू एंट्रेंस में एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन बनता था उसमें क्वेश्चन मैक्सिमम 20% 30% क्वेश्चन रिपीट कर जाते थे। तो टीचरों के लिए भी आसान था कि जो क्वेश्चन रिपीट कर रहे थे उनके पढ़ाने के आसान थे कि चलो भाई इतना तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर लगाएंगे और रिपीट कर जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना पढ़ा देंगे, बाकी बच्चे अपने तरीके से स्पेशल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कर लिया करते थे। लेकिन अब समस्या यहाँ पे बनी कि सीयूईटी ये एक तो प्लेटफार्म है जो पेपर एनटीए बनाएगी और एनटीए जो है नीट के पेपरों को बनाती है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन रिपीट करने के चांस कम होते हैं और इनके क्वेश्चन जो पूछने की जो टेंडेंसी है वो मैचिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि एक दूसरे से मैच करना होता है। असेशन रीजन पूछते हैं और ऑप्शन ऐसे देते हैं कि एक ए बी का सही है कि उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है कि अच्छा नहीं है। तो ऑप्शन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं राइट और रॉन्ग निकालने के लिए। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड बहुत ही इनका अच्छा होता है और इनकी गहराई तक इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं। नंबर 1, बीएससी एग्रीकल्चर कौन से बच्चे दे सकते हैं? जैसे 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास किया हो, या 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास किया हो, या 10+2 में एग्रीकल्चर उनका सब्जेक्ट रहा है और एग्रीकल्चर इंटर में जो सब्जेक्ट उनका रहा है ये देखा गया है कि वो नॉर्मल में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब इसमें 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ जो है इन्वॉल्व हो गई हैं, एग्रीकल्चर स्पेशल कराती हैं। जैसे पहले है बीएचयू माना जाना है। तो अब हम बात करते हैं बीएचयू के बारे में। तो बीएचयू जो कॉम्बिनेशन दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का कॉम्बिनेशन दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का कॉम्बिनेशन दिया, और बायो और एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन दिया। अब रही बात कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बच्चा यदि बायो ले नहीं सकता है, यदि बायो उसका किसी का रहा होगा तो उसका आगे का कॉम्बिनेशन बीएससी मैथ के लिए समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का बच्चा और भी यूनिवर्सिटियों में अगर बायो एग्रीकल्चर लेता है सब्जेक्ट में, अगर चेंज कर देता है तो उसके लिए समस्या बन जाएगी कि और भी जहां उनके बीएससी में एडमिशन होने वाले थे उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो एग्रीकल्चर कराती है, तो एग्रीकल्चर कौन कराती है? बीएचयू कराती है। एक नागालैंड की यूनिवर्सिटी है वो कराती है, और एक जो है यूनिवर्सिटी है वो विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी कलकत्ता की है, वो कराती है एग्रीकल्चर। अब रही बात कि अगर पीसीएम का बच्चा अपने स्ट्रीम को यदि चेंज करेगा तो अदर यूनिवर्सिटियों में अगर ये सब्जेक्ट चेंज कर लेता है एजी लेकर के या बायो लेकर के, तो समस्या का कारण बन जाएगा। तो इसलिए क्योंकि उनका आगे चल करके चाहे बी ऑनर्स में या बीएससी में और कहीं में होने का चांस मेरिट बन रहा है तो वो मेरिट से जो है बच जाएंगे। तो ये लड़के चेंज यदि करते हैं अपने स्ट्रीम को तो समस्या का कारण बिल्कुल बनेगा कि उनका एग्रीकल्चर में तो होगा ही नहीं, वो समस्या एकदम बिल्कुल निर्धार हो जाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस जाएंगे। जिस प्रकार से इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कलकत्ता वाले में जो है विश्व भारती में कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ही तो और डेंजर कर दिया कि एग्रीकल्चर लेकर के। फिर भी लड़का अगर मान लीजिए मैथ वाला अगर एग्रीकल्चर में आता है फिर समस्या कम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी समस्या बन गया, बीएचयू में भी उसका नहीं हो पाएगा और विश्व भारती में भी नहीं हो पाएगा। अगर इस
कम्बिनेशन को बदलता है तो अदर में अगर कहीं यूनिवर्सिटियों में बीएससी में उसका होने जा रहा है तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे अपने ही सब्जेक्ट से दें और सिमिलर काउंसलिंग अपना कराएं। अभी नागालैंड ने केवल एग्रीकल्चर को दिया है, लेकिन समस्या ये होने वाला है कि कुछ समय पहले ये भी एजी दिया था, अपनी स्ट्रीम को चेंज कर दिया। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए बहुत डेंजर है कि अगर एजी अगर नागालैंड दे रहा है तो आने वाले दिनों में ध्यान देते रहिएगा वेबसाइट पर, कहीं आने वाले दिनों में ये जो विश्व भारती वाला कंसेप्ट है बदल ना दे। तो इसीलिए बहुत डेंजर होने जा रहा है। इसके बाद से अब रही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बायोलॉजी का बच्चा बायो तो ठीक है, एजी क्यों पढ़ने जाएगा, क्योंकि अगर बायो लेता है तो उसके तमाम सारे मेडिकल के काउंसलिंग में बहुत सारा उनको ड्यू बीएचयू जितने सारे बहुत सारा मेनी हम इसके पहले बता चुके हैं कितनी सारी वैरायटियाँ उनको मिल सकती है और बहुत सारे दूर हो जाएंगे इसको लेने के बाद। अब एजी का लड़का अगर एजी पढ़ा है तो उसके लिए केमिस्ट्री और इसके लिए बायोलॉजी। तो जो एग्रीकल्चर पढ़ा है वो समझे इन 10+2 में कि मैं करे तो करे क्या। तो यहाँ तो मान लीजिए कि अगर एग्रीकल्चर अगर 10+2 में पढ़ा है तो एजी पढ़ेगा। उसके साथ समस्या यह है कि भाई बायोलॉजी जो है 12th लेवल का एनसीईआरटी आएगी तो उसका भी स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर का बढ़ गया। और एजी जो है केमिस्ट्री ऐसे ही उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये केमिस्ट्री उनकी वीक होती है जो स्पेशल 10+2 में एग्रीकल्चर से पढ़ा है। तो इसमें ज़्यादा चांस जो है बायो के बच्चों को होने वाला है, दूसरा चांस ज़्यादा मैथ के बच्चों के यहाँ होने वाला है और इनका जो है रेशियो तीसरे पोजीशन पर चला जाएगा। तो सोचिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम के बच्चों के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की स्ट्रीम के बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर भी देखिए यही हाल है और यहाँ पर भी बायो वाले वही हाल है। अब जहाँ नागालैंड की एग्रीकल्चर की बात है तो इस समस्या का कारण बिल्कुल बनने वाला है। समस्या कारण बनने वाला है कि अभी विश्व जो भारतीय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर दिया था, लेकिन कुछ समय पहले इसको चेंज कर दिया। इसलिए नागालैंड वाले पर भी आपको ध्यान देना होगा कि कुछ समय के बाद ये चेंज कर दे तो आपकी CUET का जो फार्म जो फिलअप कर रहे हैं वो आपको समस्या कारण हो जाएगा। इसलिए जो स्ट्रीम से आप पास हैं 10+2 या हैं उसी को अपने 12th लेवल को स्टूडेंट मजबूत करें और अच्छा से अच्छा 50 में 40 का स्कोर करिए और बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। और एनटीए का जो स्टैंडर्ड पूछने का है, मैचिंग के क्वेश्चन, स्टेटमेंट के क्वेश्चन, उसके बाद असेसन रीजन के क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन सब मिला करके पूछता है। तो इसीलिए बीएससी एग्रीकल्चर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपने स्ट्रीम को न बदलें, अपने स्ट्रीम को पे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले अपने सब्जेक्ट पर लगे रहें और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले अपने सब्जेक्ट पर लगे रहें। किसी के बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि अपना अपना राग और अपनी अपनी डफली बजाने के चक्कर में बच्चे वही स्ट्रीम ले जो उनका आसानी से, यह स्ट्रीम से पक्का है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखता है तो 100% है कि उसका एग्रीकल्चर में होगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखता है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि उसी का 100% एग्रीकल्चर में होगा। ये एजी के कम्बिनेशन के साथ डेंजर कर दिया है। इसलिए स्टूडेंट सपना तो एग्रीकल्चर का भी रखना है, लेकिन अपने दरवाजे बहुत खोल के रखना है, किसी के बहकावे में नहीं रहना है। आप अच्छे से तैयारी करिए और जो सब्जेक्ट में आप लिए हैं 10+2 में या कर रहे हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और इसके साथ एक राय ज़रूर है कि एक लैंग्वेज का टेस्ट और एक जनरल टेस्ट का ज़रूर सब्जेक्ट लेकर पढ़िए और एग्रीकल्चर से लेकर के बीएससी तक, ड्यू से लेकर के बनारस तक, कलकत्ता से लेकर के नागालैंड तक और नागालैंड से लेकर के त्रिपुरा तक, त्रिपुरा से लेकर के राजस्थान तक, चारों तरफ में आपका जलवा होगा। इसलिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए और जो भी आपके समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके सामने आऊँगा। ओके, थैंक यू। टीएनसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत सारी संभावनाओं के साथ आपका स्वागत भी रहेगा और आप बिल्कुल अपने सही मार्ग पर जाकर के सफलता का असीम चरण प्राप्त करेंगे। ओके, थैंक यू।